एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग फ्लो करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्धि जीवन जीते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक बड़ा पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 कामें करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, उसे केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार, नजरें आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। और 6ठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा सा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरे और 1000 बार उठें। तीसरा नियम,
जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोग के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा। इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना है। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा न छोड़े और टाल मटोल न करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें। क्रोध न करें और बहस से बचें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूर सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीदने जाता है जिससे उसका खर्च बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसीलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए एक काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 असफलताएं मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। सातवां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें। कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती है उसमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बातें करें और नई चीज़ें आजमाएं। 8वां नियम,
हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों को भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्दी ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। व्यक्ति का टाइम और पर्सनैलिटी भी काफ़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखें। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें। पैर के नाखून से लेकर बालों तक, लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद भी करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या में वृद्धि होगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहें तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो। उसके बाद पीछे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो